गोरी कभी उड़ते हुए जा रही थी। तभी उसे किसी पक्षी की रोने की आवाज आती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दे, मैं मर रही हूँ। कोई है जो मुझे थोड़ा पानी पिला दे। गोरी कभी उस आवाज को सुनकर वहाँ जाती है। गोरी, मुझे पानी पिला दो, मेरी कुछ ही सांसें बची हुई हैं, मुझे पानी दे दो। मैं समझी कि तुम मुझे बुलाकर कुछ खाने के लिए दोगी और तुम मुझसे पानी मांग रही हो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जाऊं। और आजकल तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो तुम बूढ़ी अम्मा जी को पानी लाकर पिलाए। ऐसा कहते हुए गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही दूर पर गोरी कभी को चिड़िया मिलती है। गोरी कभी चिड़िया के पास जाकर बैठ जाती है। कैसे कैसे पक्षी मिल जाते हैं, कितना समय मेरा बर्बाद किया उस बूढ़ी अम्मा ने। किसने गोरी बहन? अरे वही वो बूढ़ी अम्मा ने। मैं सोची कि वो कुछ खाने की चीजें बांट रही होगी, पर वहाँ गई तो मुझसे ही पानी मांगने लगी। तो फिर दिया क्या पानी आपने उसे? मैं कोई नौकर हूँ उस अम्मा जी की जो उसे पानी देती। मरती है तो मरे, मेरी क्या लगती है। गोरी बहन, आपने बहुत बुरा किया उसके साथ। मैं अभी उसे पानी पिलाकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से तुरंत उड़ जाती है। चिड़िया बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। पानी, पानी, कोई मुझे थोड़ा पानी पिला दे। माँ जी, आप अपना मुंह खोलिए, मैं लाई हूँ आपके लिए पानी। फिर बूढ़ी अम्मा अपना मुंह खोलती है। फिर चिड़िया रानी उसे प्यार से पानी पिलाती है। गोरी कवि ने मरते समय मेरे मुंह में पानी तक नहीं डाला, मुझे बातें सुनाकर चली गई। माँ जी, छोड़े उसे, वो कवि है ही ऐसी। मेरा संदूक, मेरे संदूक में कुछ है चिड़िया, तुम मेरा संदूक अपने घर ले जाओ, उसमें जो मिले उससे गरीब पक्षियों की मदद कर देना। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में जिससे मैं ये सब दे सकूं। ऐसा कहते हुए बूढ़ी अम्मा अपना दम तोड़ देती है। चिड़िया संदूक उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये संदूक आप कहाँ से लाई हैं? क्या है इसमें? कुक्कू बेटा, देखते हैं क्या है इसमें। ये संदूक मुझे बूढ़ी अम्मा ने मरते समय दिया है। फिर मम्मा चिड़िया उस संदूक को खोलती है। उस संदूक में ढेर सारे रुपए थे। वो बूढ़ी अम्मा की सारे जिंदगी की बचत थी। कुक्कू बेटा, इसमें तो ढेर सारे पैसे हैं। हम अमीर हो गए मम्मा, हम अमीर हो गए। नहीं बेटा, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बूढ़ी अम्मा जी ने हम पर डाल दी है। हमें ये पैसे गरीब पक्षियों के लिए खर्च करने होंगे। यही कहा था मुझे बूढ़ी अम्मा जी ने। फिर रानो चिड़िया गरीब पक्षियों से बता देती है जिन्हें मदद की जरूरत हो वो बूढ़ी अम्मा के संदूक से पैसे मुझसे मांग सकता है। चिड़िया मेरी माँ के
आँखों की रोशनी चली गई है। अगर आप कुछ पैसे दे दे तो मैं उनके आँखों का ऑपरेशन करवा सकूं। ये ले, ये पैसे आप ले जाएं। अगर कोई दूसरा पक्षी भी मुसीबत में हो तो उसे आप मेरे पास भेज देना। मेरे पास बूढ़ी अम्मा के दिए हुए ढेर सारे पैसे हैं। ये बात गोरी कौवी और कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है। कालू, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। अगर मैं उस दिन उस बूढ़ी अम्मा जी को पानी पिला देती तो ये सारे पैसे हमारे होते और हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते। पहले उस बूढ़ी अम्मा के पास तुम ही तो गई थी और तुम ही ने बताया उस चिड़िया को उस बूढ़ी अम्मा जी के बारे में। चलो चिड़िया से चलकर बात करते हैं। फिर गोरी और कालू दोनों चले जाते हैं चिड़िया के पास। चिड़िया, मेरी बात सुनो, इस नोटों से भरे संदूक तुम मुझे दे दो, क्योंकि पहले बूढ़ी पाकता के पास मैं गई थी, फिर अब गरीबों की मदद मैं ही करूंगी। ऐसा सोचना भी मत गोरी बहन, ये काम माँ जी ने मुझे दिया है और मैं ही इसे करूंगी। हम कौन सा ये पैसा घर में रख लेंगे, हम भी तो ये पैसे गरीबों में ही बांट देंगे। जो गरीब आपके पास आए आप उस गरीब को मेरे पास ले आना, मैं उसकी भरपूर मदद कर दूंगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। फ्रॉड कहीं के बहुत चालाक बनते हैं। फिर तोता के पास एक गरीब पक्षी आता है। मैं बहुत गरीब हूँ दोस्त, सुना है चिड़िया के पास कुछ पैसे हैं जिससे वो गरीबों की मदद करती है। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? हाँ, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अगर कुछ पैसे मिल सके तो मैं अपने बेटे की दवा ले सकूं। तो ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। फिर तोता उस गरीब पक्षी को लेकर चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। ये ले पैसे, क्या इतने पैसों से आपके बेटे का इलाज हो जाएगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने पैसे मेरे बेटे के इलाज के लिए काफी होंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू जी, कुछ करो, नहीं तो वो चिड़िया सारे ही पैसे गरीबों में लुटा देगी। बड़ी ईमानदार बनती है वो। मेरे पास एक उपाय है गोरी, क्यों ना हम गरीब बन जाएं और चिड़िया से जाकर मदद मांगे और कहें कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। मैं सब समझ गई और हमें तुम्हारी इलाज के लिए बड़े पैसों की जरूरत है। ऐसे भी चिड़िया हमें जरूर पैसे दे देगी। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और तोता भी चिड़िया के पास ही बैठे रहता है। हाय चिड़िया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। चिड़िया, गोरी तुम्हारे पास है ही क्या जो लुट गया? तोते, मेरे कालू को डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर बताया है और मुझे उसके इलाज के लिए पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। अरे गोरी, ये क्या कह रही हो? क्या सचमुच कालू को ब्लड कैंसर है? ऐसा भी झूठ कोई बोल सकता है क्या? मेरे कालू को बचा ले चिड़िया, जल्दी जल्दी मुझे 2 लाख रुपए दे दे जो बूढ़ी अम्मा का है तुम्हारे पास। बचा लो चिड़िया, मेरे कालू को प्लीज बचा लो। चिंता मत करो गोरी, ये पैसे ऐसे ही कामों के लिए तो हैं। ये 2 लाख रुपए ले जाएं। ठहरो चिड़िया, ये पैसे मुझे दे, मैं खुद कालू को अस्पताल ले जाता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे पैसा दे दें, मैं लेके जाऊंगी अपने कालू को। मेरे साथ चलें,
मुश्किल वक्त में मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा। फिर तोता चिड़िया से पैसा लेता है और गोरी कौवी के साथ जाता है। हाय मर गया, बहुत दर्द हो रहा है। हाय हाय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देख लिया अपनी आँखों से, मर रहा है मेरा कालू। लाओ अब पैसे मुझे दो और जाओ यहाँ से, मैं खुद ही कालू जी को ले जाती हूँ। ऐसे कैसे जा सकता हूँ, पड़ोसी हूँ मैं आपका। कालू चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा इलाज कराता हूँ। ये तोता कहाँ से आ गया हमारे बीच में। बड़े चोंच वाला, अपना चोंच छोटा कर लो और मुंह धो लो, मैं कालू को ले जाती हूँ। ऐसे पैसा नहीं दूंगा, मैं तो कालू को साथ में ही लेके जाऊंगा। फिर गोरी और कालू झूठ मूठ का तोते के साथ बुलबुल के पास चेकअप करवाने जाते हैं। फिर बुलबुल डॉक्टर चेक करती है, अभी तो ब्लड कैंसर इनिशियल स्टेज में है, कालू का इलाज हो सकता है। अच्छा हुआ जो आप लोग कालू को मेरे पास समय रहते हुए ले आए। क्या गोरी, बुलबुल क्या कह रही है? बुलबुल हम तो केवल 2 लाख बटोरने तुम्हारे पास आए थे और तुम तो कह रही हो कि कालू जी को सचमुच में ब्लड कैंसर है। बुलबुल बहन अच्छे से दोबारा चेक करो। मैंने पूरी तसल्ली कर ली है। क्या मैं इलाज करूं? बहुत महंगा है ब्लड कैंसर का इलाज। बुलबुल आप कालू का इलाज शुरू करें। गौरी तुम दोनों अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारा झूठ सच बनकर तुम्हारे सामने आया है और कालू को सचमुच में ब्लड कैंसर निकल आया। फिर गोरी और कालू रोने लग जाते हैं और सारे पैसे कालू के इलाज में ही लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। कभी कभी हमारा झूठ ही सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।